इन दिनों बांग्लादेश में यूनुस के चहेते माने जाने वाले आसिफ महमूद शोजिब भुइया फिर चर्चा में है। आसिफ वही शख्स है जो छात्र आंदोलन का प्रमुख कर्ता धर्ता गैंग का सदस्य है। आसिफ का कहना है कि कुछ शक्तिशाली संस्थाओं यानी तथाकथित डीप स्टेट ने बांग्लादेश की सत्ता को लेकर एक खास योजना बनाई थी। उनके मुताबिक ये योजना 2029 तक मौजूदा नेतृत्व को सत्ता में बनाए रखने से जुड़ी थी। उन्होंने दावा किया कि ये प्रस्ताव उस समय सामने आया जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था। आसिफ का कहना है कि उन्हें ये सुझाव दिया गया था कि वे शेख हसीना के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करें और बदले में उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के तहत विपक्षी नेताओं, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने की रणनीति भी बनाई गई थी। उनके मुताबिक कानूनी मामले को लंबा खींचकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती थी। हालांकि आसिफ महमूद का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आसिफ महमूद जून 2024 में आरक्षण के खिलाफ चल रहे देशव्यापी छात्र आंदोलन से जुड़े थे। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में युवा और खेल मंत्रालय के सलाहकार बने। मोहम्मद यूनुस के बहुत करीबी सहयोगी रहे आसिफ महमूद शोजिब भुइया ने अब एक बहुत बड़ा और विस्फोटक खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटाने के बाद डीप स्टेट यूनुस को कम से कम 2029 तक सत्ता में बनाए रखने की पूरी साजिश रची गई थी। 26 दिसंबर को नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनसीपी के केंद्रीय कार्यालय में हुई एक चर्चा बैठक के दौरान, जो कि मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों के समर्थन से बनी एक राजनीतिक पार्टी है, आसिफ महमूद शोजिब भुइया ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे, शुरुआती दिनों में हमें शक्तिशाली संस्थाओं से प्रस्ताव मिले जिन्हें आमतौर पर डीप स्टेट कहा जाता है। भुइया ने आगे बताया कि इन लोगों की कुछ खास मांगे भी थी, जिनमें कुछ क्षेत्रों से उनसे जुड़े हितों को आगे बढ़ाना शामिल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया था। आसिफ महमूद का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका दावा है कि उन्होंने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सत्ता छोड़ने तक का फैसला किया। इस बयान के सामने आने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ देश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी भी मान रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इन आरोपों की जांच होती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि इस खुलासे ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आसिफ के इस खुलासे का बांग्लादेश की सत्ता पर कितना असर पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।